बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान क्या वाकई ही एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया से ताल्लुक रखने वाला शख्स है? और मुस्तफ़ा आमिर की अरमगान के साथ पहली दफ़ा कब मुलाकात हुई थी? कितने सालों से इनकी दोस्ती थी? और इस हवाले से मुस्तफ़ा आमिर की वालदा मुसलसल झूठ क्यों बोल रही हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। कराची सेंट्रल जेल के अंदर साहिर हसन, जो कि अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं, और जब उनको अरेस्ट किया गया और फिर उनकी स्टेटमेंट सामने आई तो वो बहुत चौंका देने वाली थी, जिसमें कि उनके ऐसे ऐसे इंकशाफात थे वीड और दीगर मनशियात के हवाले से कि ना सिर्फ उन्होंने अपने घर में इसकी काश की, बल्कि वो बैरून ममालिक से एक पूरा ये नेक्सिस है जिसके ज़रिए मंगवाते हैं। और ये कराची के पोश एरियाज़ में ये ड्रग ना सिर्फ सप्लाई करते हैं, बल्कि बड़े-बड़े जो आला हुकाम हैं, उनकी आशीर्वाद इन्हें हासिल है। लेकिन आज जब सेंट्रल जेल के अंदर ये अदाकार पहुँचते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, तो वहाँ पे साहिर हसन ने दीवारों से टक्करें क्यों मारी और क्या उस वक़्त सूरत-ए-हाल थी कि साजिद हसन के मुँह से सच निकल गया और उन्होंने अपनी घर की ख़वातीन के हवाले से बड़े ही दिल दहला देने वाले खौफनाक इंकशाफात कर दिए। ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी कि अरमगान के 4 बंगलों में वीट की काश्त हो रही है और ये बंगले किन-किन शहरों में हैं, किराए पे लिए गए हैं, और ये सारे असल जो हकायक हैं अब ये आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रहे हैं। और इस वक़्त पुलिस के अंदर भी 2 धड़े बन चुके हैं। पुलिस के अफसरान जिनके पास मुस्तफ़ा आमिर की ये मर्डर और अगवा केस की तफ्तीश है, उनकी आपस में इस वक़्त चपकलिश चल रही है, और चपकलिश की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो माल, वो चीज़ें जो मुल्ज़िम अरमगान के बंगले से उठाई गई और फिर उनकी बंदरबांट कर ली गई। और बिलख़ुसूस जो डिजिटल तिजोरियाँ थी, बाद में बताया गया कि वो खाली थी और उनमें तो सिर्फ़ बिल थे। लेकिन इस हवाले से एसएसपी ने अपने डीआईजी के खिलाफ एक दरख्वास्त आईजी सिंध को भेजी है। उसमें क्या उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, अरमगान के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि अरमगान जामिया कराची से इसने बीकॉम किया और फिर ये 2019 तक बताया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे मुलाज़मत वग़ैरह करता रहा। आज जो ये अरबोपति बताया जा रहा है, 2019 की बात करें तो तब भी इसके पास कुछ नहीं था। छोटा-सा एक किराए का घर था और इसके साथ-साथ इसकी ऐसी मुलाज़मत थी कि जो परमानेंटली नहीं थी, कभी किसी जगह पे काम करता था तो कभी किसी जगह पे। लेकिन चूँकि इसका जो बाप है, जो कि इस वक़्त कामरान कुरैशी, मीडिया पे भी अजीबो-गरीब हरकत करनी और थ्रेट करना और ऐसी-ऐसी बातें करनी कि जो इंसान की सोच और समझ से बाहिर हों। कामरान कुरैशी जो हैं, बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर अरमगान ने 2017 में ड्रग मंगवाना शुरू की। इंटरनेशनल डीलर के तौर पे ये ड्रग मंगवाता रहा और ये आती थी ड्रग इसके बाप कामरान कुरैशी के नाम पर, और तकरीबन इसने 9 पार्सल बैरून ममालिक से ड्रग के मंगवाए थे। और फिर ये 2017 से 2019 तक ये ड्रग के पार्सल मंगवाता रहा, लेकिन फिर इसको कस्टम हुकाम ने एक दफ़ा पकड़ लिया 2019 में, और फिर इसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस वक़्त इसकी एज काफ़ी कम थी 2019 में। तो कस्टम हुकाम भी बहुत हैरान हुए कि ये अकेला इतना कम उम्र लड़का इस तरह का एक इंटरनेशनल ड्रग के साथ, ड्रग माफिया के साथ मिलके कैसे काम कर सकता है। लेकिन फिर इसको जब इन्वेस्टिगेट वगैरह किया गया तो इसने अपने बाप, क्योंकि बैक पे जो है वो इसका बाप ही इन तमाम मामलात में है, वो इसलिए कि कामरान असगर कुरैशी के हवाले से इनके जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने 90s में से इस शख्स को वो जानते हैं और ये तब से ड्रग के साथ जुड़ा हुआ है। ड्रग को सप्लाई करना, ड्रग को फ़रोख्त करना, सेल परचेज़ करना,
कामरान कुरैशी का काम है और वही चीज़ें इसके बच्चे ने अडॉप्ट की। और ये 2017 से अरमगान, उस वक़्त इसकी एज कम थी जब इसने ये काम स्टार्ट किया और इसके बाप की पुष्टपनाही इसे मुकम्मल तौर पे हासिल थी। और इसके साथ-साथ एक पूरा ड्रग रैकेट जो कि अरमगान के साथ तो अब जाके जुड़ा है, लेकिन इससे कहीं पहले इसके बाप के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो इसलिए वो जो पहले लोग इसके बाप के साथ काम कर रहे थे, अब उनके बच्चे जो हैं वो अरमगान के साथ काम कर रहे हैं। और ये बड़े-बड़े लोग हैं, ये वही चीज़ें नज़र आती हैं जब अदालत के अंदर जिस तरीके से इन लोगों का कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से ये थ्रेट करते हैं, पूरे सिस्टम को, निज़ाम को थ्रेट करते हुए नज़र आते हैं, उससे यही चीज़ नज़र आती है कि इनके पीछे बड़े-बड़े हाथ हैं और ये समझते हैं कि इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। और शायद ऐसा ही होता, वो इसलिए कि इतने सालों से अरमगान मुख्तलिफ किराए के बंगले लेके और वहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है पोश एरियाज़ के अंदर, लेकिन इसको कभी किसी ने ना पकड़ा, ना इन्वेस्टिगेट किया। और अगर ये पकड़ा भी गया, इस पे 9-10 मुकदमात पहले भी दर्ज हुए और अगर देखा जाए तो उन 9-10 मुकदमात में मासवाए ज़मानत के और इसके साथ क्या किया गया, क्या इससे पूछगिछ की गई, क्या इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। और यही वो वजह थी कि अब फिर उसके बाद अब ये शख्स ना सिर्फ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने लगा था, बल्कि मुस्तफा आमिर का इसने जिस तरीके से, भयानक तरीके से कत्ल किया कि उसकी बाकियात जो हैं वो भी नहीं मिली। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि 2019 में 1 साल ये जेल में रहा और जेल के अंदर ही इसकी फिर बिलाल टेंशन से मुलाकात हुई। बिलाल टेंशन बेसिकली कराची की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इसलिए पार्टिसिपेशन करता रहता है क्योंकि वो भत्ता माफिया वगैरह से जुड़ा हुआ है और वो भत्ता वसूली करता था और फिर अरमगान के साथ उसकी बड़ी दोस्ती बन गई थी। इन्होंने कुछ अरसा भत्ते का काम भी किया, लेकिन फिर भत्ते से रिलेटेड भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने शुरू हुए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक ड्रग डीलर के तौर पे अरमगान काम कर रहा था, अरमगान ने फिर एक ड्रग डीलर के तौर पे ही काम करना चाहा कि भत्ता माफिया की वजह से उसका यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, वो इसलिए कि उस पे मुकदमा दर्ज होने शुरू हो गए थे। 2019 में अरमगान और मुस्तफा आमिर की मुलाकात होती है और ये एक पूरी ड्रग चेन है, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि ड्रग सप्लाई भी करते हैं। मुस्तफा का नाम लिया जाता है कि वो एज अ ड्रग सप्लायर काम कर रहा था और बहुत अरसे से कर रहा था। और ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि मुस्तफा के ऊपर जो मुकदमात एंटी नारकोटिक्स की तरफ से दर्ज हुए थे, उसमें मुस्तफा का नाम तैमूर के तौर पे लिया जाता रहा। यानी मुस्तफा अपना नाम शो नहीं करता था, लेकिन तैमूर के नाम से वो अपने पार्सल वगैरह मंगवाता था और इसी तरह वो भी ड्रग सप्लायर के तौर पे काम कर रहा था। जो इस वक़्त मोबाइल डाटा चेक किया जा रहा है और अरमगान और मुस्तफा की चैट और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो हैं 2019 से। यानी 2019 से मुस्तफा और अरमगान के आपस में तल्लुकात बनना शुरू हो गए थे। बहुत ही इनके करीबी ज़राए हैं, उनका ये इंकशाफ करना है कि अरमगान के केसेस बने थे कस्टम में 2019 में और उसे जेल भी हो गई थी और उसके बाद दोबारा से एक केस बना और फिर अरमगान अभी 2 हफ्ते ही जेल में गया। कस्टम से रिलेटेड जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अभी 2 हफ्ते ही अरमगान ने जेल में गुजारे। तो उसकी फिर मुलाकात वहाँ पे किसी ने करवाई मुस्तफा के वालिद से और मुस्तफा के वालिद ने इसमें बहुत हेल्प की अरमगान की और उसे बहुत जल्दी वहाँ से निकलवा दिया। और उसके बाद मुस्तफा और अरमगान की आपस में दोस्ती भी हो गई और फिर ये मिलके काम करना शुरू हो गए क्योंकि अरमगान इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ काम कर रहा था और मुस्तफा एज अ ड्रग सप्लायर के तौर पे। तो ये इनके मोबाइल का डाटा वगैरह है जिसमें से ये चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं कि ये इनके पेरेंट्स दोनों के जानते थे कि ये लड़के आपस में दोस्त हैं, दोनों काम क्या करते हैं ये भी दोनों के पेरेंट्स जानते थे। लेकिन जो मुस्तफा की वालदा हैं वो हमेशा ही इस बात को झुटलाती आई हैं और वो कभी नहीं मानी कि वाकई ही मुस्तफा कोई ऐसा काम करता था, क्योंकि मुस्तफा की गाड़ी के अंदर एक खुफिया मोबाइल भी लगाया गया था जो कि लोकेशन को ट्रेस करता था। मुस्तफा की वालदा ने वो मोबाइल, चूंकि नॉन पीटीए यूज करता था मुस्तफा, तो एक मोबाइल उसके गाड़ी के अंदर
खुफिया तौर पे रखा हुआ था कि जब वो उससे कनेक्ट होना चाहती थी तो 2 बेल्स के बाद ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाता था फ़ोन। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि मुस्फ़ा को नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में कोई मोबाइल है और उसकी लोकेशन, और अगर उसके साथ कोई गाड़ी में मौजूद है या वो किसी से टॉक कर रहा है तो वो उसकी वालदा को सुनाई दे सकता था। लेकिन वक़ुआ की रात वालदा ये ट्रेस करने की कोशिश करती रही, लेकिन ये फ़ोन भी उनके काम नहीं आया, जो कि उन्होंने इसीलिए गाड़ी में कहीं खुफिया तौर पे रखा होगा कि मुस्फ़ा की लोकेशन वग़ैरह ट्रेस होती रहे। अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मुस्फ़ा कोई ऐसा काम ड्रग से रिलेटेड नहीं करता था तो फिर इस तरह का कोई मोबाइल उसकी गाड़ी में नस्ब करने का क्या मकसद था कि जिससे लोकेशन ट्रेस हो, जिससे वो किसी से मिल रहा है या टॉक वगैरह कर रहा है तो आवाज़ भी सुनाई दी जा सके। तो ये जो मोबाइल है नॉन पीटीए, ये अभी तक पुलिस को नहीं मिला और इस हवाले से मुल्ज़मान का यही कहना है, यानी कि अरमगान और जो शरीके जुर्म मुल्ज़िम था शहराज, कि वो रास्ते में फेंक दिया गया था। जब बलूचिस्तान हब के मुकाम पे ले जाके मुस्वा को जलाया गया तो रास्ते में ये मुस्वा की चीज़ें फेंकते गए हैं। साजिद हसन के हवाले से बात करें तो उन्होंने पहले अपने बेटे को खूब थपकियाँ लगाई, अदालत में आके खूब अपने बेटे की हलाशेरी की, उसको ये कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है कि वो ड्रग का काम कर रहा है और अगर पकड़ा भी गया है तो कोई मसला नहीं है, मेरा इकलौता बेटा है। और जिस तरह की वो वहाँ पे अपने बेटे के साथ हरकत करते हुए नज़र आए, तो एज़ अ एक्टर उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया। अब जब इनके बेटे को सेंट्रल जेल कराची में आज ये मिलने के लिए गए हैं, तो इनका बेटा दीवारों से टकरे मार रहा था, उसको ड्रग नहीं मिली या क्या मामला वहाँ पे हुआ या उसका किसी से झगड़ा हुआ, वो दीवारों से वहाँ टकरे मारता रहा, जिसपे के साजिद हसन बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने वहाँ पे अपने घर की औरतों के ही पोल खोल दिए। और वो ये उन्होंने बताया, उनका जो एक क्लिप सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी पूरा पाकिस्तान ही वीड इस्तेमाल करता है, मेरी बीवी भी वीड का इस्तेमाल करती है, मेरी बहू और दीगर मेरे घर की जो खवातीन है, हम सब मिलके वीड का इस्तेमाल करते हैं, सभी नशा इस्तेमाल करते हैं। मेरे बेटे ने कर लिया तो क्या ऐसा कोई उसने जुर्म कर दिया है? आप अंदाजा करें कि साजिद हसन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा जेल के अंदर टकरे वगैरह दीवारों से मार रहा है तो फौरी तौर पे वो खुद भी गुस्से से पागल हुए और अपने घर के अंदर के उन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए कि हम सब ड्रग यूज करते हैं। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है 2 माह पहले साहिल हसन की शादी हुई थी और जिस लड़की से शादी हुई है वो भी ड्रग इस्तेमाल करती है। तो ये वो खुद अब तो बता रहे हैं कि हमारा पूरा खानदान, खां वो खवातीन हैं, खां वो मर्द हजरात है, सब के सब जो हैं वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं। अरमगान के हवाले से एज़ इंटरनेशनल ड्रग डीलर के तौर पे तो कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि अरमगान के 4 बंगले मज़ीद जो हैं वो ट्रेस हुए हैं, 2 लाहौर में और 2 कराची के इलाका क्लिफ्टन वहाँ पे। अब ये जो चारों बंगले हैं ये किराए पे लिए गए हैं और इन्हें बेसिकली किराए पे लेने का मकसद ये था कि इनके अंदर वीड की काश्त की जा रही है और वहाँ पे इन्होंने अपने मुलाजमीन भी इसी काम के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि लाहौर भी अरमगान का काफ़ी ज़्यादा आना जाना था। जिन दिनों में मुस्वा को कत्ल किया गया तो मुस्वा को कत्ल करने के बाद फौरी तौर पे अरमगान शहराज के साथ लाहौर आया था और यहाँ 2-3 दिन वो उसने स्टे किया था। तो ये यहाँ पे भी उसने बंगले किराए पे ले रखे हैं और इसी तरह क्लिफ्टन में भी ये काम हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर के अलावा अरमगान के नशियात का बहुत बड़ा एक वसी नेटवर्क था, जो कि शुरू में तो समझ नहीं आया, लेकिन कॉल सेंटर का ही सामने आ रहा था कि जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और वहाँ पे लड़के लड़कियां काम करते हैं। लेकिन 300-400 से ज्यादा लड़के लड़कियां जो इसके साथ काम करते रहे हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये भी चीज सामने आई कि वो सब के सब नशे के अब आदी हो चुके हैं, यानी कि सब मिलके ड्रग यूज करते हैं। तो पुलिस के अफसरान हैं वो इस वक्त एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता है मुस्फा कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन को लेके, और जो अरमगान के घर से चीजें उठाई गई उसकी वजह से भी इनके आपस में क्लैशेस चल पड़े हैं। तफ्तीश में बड़े अफसरान की जो लड़ाई हो रही है, इनमें अनील हैदर ने तफ्तीश खराब करने के हवाले से अपने डीएसपी के खिलाफ एक एप्लीकेशन आईजी सिंध को भिजवाई है और इसके अंदर उन्होंने कुछ इल्जामात हैं जो उन पे आयद किए हैं। उनका ये भी कहना है कि जो जितने भी मीडिया के ऊपर शहराज के इंटरव्यूज करवाए गए, जो मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो मैंने इंटरव्यू कराए हैं, तो अनील हैदर का ये कहना है कि वो तमाम इंटरव्यूज जो हैं वो मैंने नहीं करवाए, बल्कि वो डीएसपी
हैदर ने करवाए हैं, मैंने नहीं करवाए हैं। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो डिजिटल तिजोरियों के हवाले से बात हो रही है कि उन्होंने अपने कमरे में रखवाई और बाद में ओपन करवा के कह दिया कि तिजोरियों के अंदर तो सिर्फ बिल रखे हुए थे और उसमें से कोई चीज़ नहीं निकली। तो उस हवाले से भी उन्होंने उस दरख्वास्त में मेंशन किया है कि वो जो तिजोरियां हैं उनमें वाकई ही कोई चीज़ नहीं थी। बताया ये जाता है कि एसएसपी और इनका जो डीआईजी है, ये दोनों आपस में इनमें इख्तलाफात हैं और वो इस वजह से हैं कि अरमगान के घर से जितना भी सामान उठाया गया उसकी बंदर बांट जब की गई है तो दोनों को शायद बैलेंस हिस्सा नहीं मिल सका, इसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। तो इस वक्त जो एसएसपी अनील हैदर हैं वो अपने डीआईजी के ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद कर रहे हैं और इसी तरह जो साजिद हसन का बेटा है वो अब जेल में टकरें भी मार रहा है और बताया ये जाता है कि बहुत जल्द उसकी जमानत हो जाएगी क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इंटरनेशनल ड्रग माफिया से ये जुड़े हुए हैं और यहाँ से भी पाकिस्तान से भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और एलीट क्लास के लोग जो हैं उनके बच्चे इनके साथ एज अ ड्रग डीलर, एज अ ड्रग सप्लायर काम कर रहे हैं। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है और अगर एक पुलिस ने लिस्ट बनाई थी तो पुलिस की अपनी टांगें कांप रही थी। उस लिस्ट के ऊपर नाम हाइड कर दिए गए थे कि किसी को पता ना चले कि इसमें कौन से बड़े बड़े नाम हैं। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए था कि वो बड़े नाम कौन से हैं और बाकायदा उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और ये बताया जाना चाहिए था। अवाम को भी इस हवाले से अवेयर करना चाहिए था कि ऐसे लोगों से बचा जाए जो एक ड्रग माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं और नौजवान नस्ल को जहर दे रहे हैं। लेकिन बजाय कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर वर्क किया जाता, इस मामले को दबाने के लिए वज़ीर आला सिंध ने भी एक मीटिंग बुलाई और उसमें जो सीआईए पुलिस के आला अफसरान बुलाए, उनको तंबीह की, उनको शटअप कॉल दी कि कोई भी जो सूबाई वुज़रा के बच्चे हैं या इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेना। जैसे कि मार्शा शाहिद एक बिजनेस टाइकॉन की करीबी रिश्तेदार हैं, तो उसका नाम भी मुस्तफा आमिर कत्ल केस में स्टार्टिंग में उस लड़की का नाम आया था और वो पाकिस्तान में भी उस वक्त मौजूद थी। मार्शा शाहिद ही वो लड़की थी जिसे सबसे पहले पता चला था कि मुस्तफा को मर्डर कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद आज आप देखें कि मार्शा का कोई नाम नहीं लेता, इवन के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी एफआईआर, किसी इंटरव्यू में और हत्ता के अब अगर हम मुस्तफा की वालदा के इंटरव्यूज भी देखते हैं तो वो भी मार्शा का नाम लेते हुए खौफ खाती हैं। सो मज़ीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।